अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अर्राफिदीन अलकाफिरीन अलमुर्तद्दीन अलमुनाफिकीन अलखारिजीन अलमुशरिकीन अज़्ज़िंदीक़ीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। छोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं फ़क़त एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है।
और नामों से सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल सत्तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, बिलखुसूस पासबान नामों से असहाब पैगंबर, कायद ज़िल्ला अटक, बिरादर अज़ीज़, मोहतरम अल मकाम जनाब कारी इफ्तिखार अहमद फ़ारूक़ी साहिब, इलाक़ा कामरा ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई गयूर जांबाज जियाले नौजवान कारकुन साथियों, काबिल कदर मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले जिन नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके ये गुलदस्ता सजाया है, मुबारकबाद पेश करते हुए, खिराज तहसीन पेश करते हुए दुआ गो हूँ मालिक लम यज़ल इन नौजवानों की इस मेहनत और काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। इनके तमाम मुआविनीन, रफ़क़ा, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मालिक सब की इस मेहनत को रोज़े महशर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का ज़रिया बनाए। उलमाए किराम की तकारीर, बयानात आप समाअत फरमा चुके हैं। दुआ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ सच बयान करने, उसके बाद हम सबको समझने अमल करने की तौफीक बख्शे। सामीन गिरामी कदर, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना रोब सफ़र है। और इस माह मुबारक में मुसलमानान आलम अपने प्यारे नबी के साथ मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए मुख्तलिफ उन्वानात के साथ महाफिल और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करते हैं। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी और इसका हिस्सा है। उन्वान इश्तिहार आप हज़रात को बखूबी मालूम है। रबीउल अव्वल के महीने में मुख्तलिफ तबक़ात, मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ जमातें, उनके खुतबा, मुक़र्रिरीन, उलमा, वाइज़ीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत के साथ तज़किरा करते हुए कोशिश ये होती है कि अपना नाम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों में लिखवा सके।
अगर आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे बात हो तो किसी और तरफ जाने की क़त्अन कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की लारैब और लाशक किताब कुरान मजीद मेरे और आपके महबूब पैगंबर के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे शाहिद है। उनके अखलाक़ अज़ीमा का तज़किरा छेड़ा जाए तो कायनात के अंदर मेरे और आपके महबूब पैगंबर जैसा अखलाक का पैकर न आका से पहले कोई दुनिया में आया है, न क़यामत तक इसकी कोई मिसाल आ सकती है। अगर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत को बयान किया जाए तो हम तो उम्मती हैं और आका का कलमा पड़ा हुआ है। इस उन्वान पर आका की सदाकत, अमानत, दियानत को मक्का के तमाम मुशरिकीन भी तस्लीम करते थे। अगर आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात का तज़किरा किया जाए तो अपने मामलात तो एक तरफ, मक्का के मुशरिकीन भी अपने मामलात के फैसले आका मदनी करीम से करवाया करते थे। ये तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं जब आपको नबुव्वत और रिसालत नहीं मिली थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था। 40 साल के जमाने तक अपने और पराए सब इस बात की गवाही देते थे कि आमना का दुर्रे यतीम अब्दुल्ला का लख्त जिगर अमीन भी है और सादिक भी है। हमने अपनी अमानतें इसके पास अगर रखी हैं तो कभी दियानत नहीं हुई, कभी उसमें खयानत नहीं की। अगर कभी इससे गुफ्तगू की है तो कभी इसकी जबान से झूठ का लफ्ज नहीं सुना। अगर नबुव्वत मिलने के बाद का तज़किरा किया जाए तो ये फिर एक तवील दास्तान है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत किन हालात में मिली, रिसालत का ताज सर पे किन हालात में सजाया गया, कितनी भारी जिम्मेदारी आका नबी करीम के हवाले की गई। कौन सा मिशन आका के जिम्मे लगाया गया, किस काज पे कारबन रहने का हुक्म फरमाया गया। बंदा सोच में पड़ जाता है कि किस उन्वान का इंतखाब किया जाए जब उन्वान अजमत रसूल हो। तो ये सारे उन्वानात उनकी अजमत की गवाही देते हैं। आका की हर अदा अजमत वाली है, हर सदा अजमत वाली है, तमाम अक़वाल अजमत वाले हैं, अफ़आल नबुव्वत अजमत वाले हैं। आका का हर किरदार अजमत वाला, आका की हर गुफ्तार अजमत वाली।
आका की हर अदा से अजमत टपकती है। आका बोलें तो अजमत दिखाई देती है, आका देखें तो अजमत दिखाई देती है। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाए तो कदम कदम पे अजमत इस्तकबाल करती हुई नजर आ रही है। आका मदनी करीम रुके तो रुकने में अजमत है, आका चले तो चलने में अजमत है। आका के तमाम किरदार में अजमत ही अजमत नजर आ रही है। तफसीलात में जाएंगे, बात बहुत तवील हो जाएगी। मैं शॉर्टकट करते हुए, इशारात और किनायात का सहारा लेते हुए, उमूमी और रस्मी वाक़यात से हटकर पैगाम और अज़म पर मबनी गुफ्तगू की कोशिश कर रहा हूं। और ये इस जमाने का तकाजा भी है। और मैं कहा करता हूं कि आलिम हो, मुकर्रिर हो, खतीब हो, उसे बात करने का मौका मिले तो वो हालात के तकाज़ों को जरूर मद्देनजर रखा करे कि उससे हालात जो तकाजा करते हैं अपनी खिताबत को हालात के तकाज़ों के मुताबिक ढालते हुए उन्हीं हालात की तर्जमानी इस अंदाज में करें कि ये तमाम तर हालात आका के ऊपर आए थे। किन किन हालात में आका नबी करीम की सीरत किस अंदाज में हमारी रहनुमाई करती है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इज्जत, अजमत, रिफ़त, मनक़बत, बुलंदी और उरूज पे बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। आका नबी करीम के हुस्न और जमाल की बात की जाए तो ये तो मक्का के काफिर भी मानते थे। आका मदनी करीम के अखलाक अजीमा की गवाही तो मक्के का अबू जहल, अबू लहब भी दिया करता था। उतबा और शैबा भी इस बात के कायल थे कि इसके अखलाक से आला अखलाक पूरे मक्का में किसी और का नहीं है। उन्हें क्या मालूम था कि अखलाक का ऐसा पैकर सिर्फ मक्का में नहीं, कुल कायनात में रब ने पैदा ही नहीं किया है। आका मदनी करीम में अर्ज कर रहा था कि कदम कदम पर आका मदनी करीम की अजमत आका का इस्तकबाल करती हुई नजर आ रही है। आका रुके तो अजमत, आका चले तो अजमत, आका बोले तो अजमत, देखे तो अजमत, बुलाए तो अजमत, भेज दे तो अजमत। आका नबी करीम मांगे तो अजमत, आका डटे तो अजमत, आका लुटे तो अजमत, आका निकले तो अजमत, वतन छोड़े तो अजमत, घर छोड़े तो अजमत, किसी को यार बनाए तो अजमत, किसी को पास से हटाए तो अजमत। आका मदनी करीम किसी से मोहब्बत का मुजाहिरा करे तो अजमत। आका नबी करीम नफरत का इजहार फरमाए तब भी अजमत नजर आ रही है। आका मदनी करीम अगर किसी को हलाल कहे और कुरान मुकद्दस की रोशनी में और तालीमात खुदाबंदिया की रोशनी में बोलते हुए आका लब हिलाए तो अजमत दिखाई देती है। आका नबी करीम ने हाथ उठाए तो अजमत, हाथ नीचे किए तो अजमत, सर नीचे करके अल्लाह के सामने सजदे में रखा तो अजमत ही अजमत नजर आती है। आका मदनी करीम ने कदम उठाया तो अजमत है। किसी के लिए हाथ दुआ के लिए उठाए तो उसमें भी अजमत नजर आती है। और किसी का गर्दन उड़ाने के लिए हाथ उठाया है तो मुझे इसमें भी अजमत नजर आ रही है। हाथ उठाने का अंदाज अपना अपना है। आका ने इसी हाथ मुबारक में अगर तस्बीह उठाई है, हमदो सना अल्लाह की करते हैं तो उसमें भी अजमत नजर आती है। और इसी हाथ में अगर तलवार उठाई है तब भी अजमत नजर आ रही है। सिर्फ एक अदा को न बयान किया जाए, अजमत रिसालत का उन्वान हो तो फिर हर अदा में अजमत है। क्या है? सारे बोलो। फिर हर अदा में अजमत है, सरापा अजमत है, सरापा इज्जत है। कौन सी फजीलत, इज्जत और अजमत है जो मालिक इल्म यज़ल ने अपने महबूब को अता न की हो।
इंतहा है। जितनी इज्जतें और अजमतें अपने महबूब को मालिक इल्म यज़ल ने अता फरमाई, न इससे पहले किसी को नसीब हुई, न क़यामत तक किसी को मिल सकती है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना आता है तो रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमान असल उन्वान को या तो शायद इसे आसान समझते हुए इसमें अपनी आफियत तसव्वुर करती हैं, अपनी राहत की खातिर या जहालत की वजह से जो भी नाम दिया जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं और पूरे मुल्क में मैं ये दर्द बयान करता फिर रहा हूं कि रबीउल अव्वल का महीना आता है, बयानात होते हैं, हमें किसी के साथ कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। मसलक देवबंद से ताल्लुक रखता हो, मसलक बरेलवी से ताल्लुक रखने वाला मेरा सुन्नी मुसलमान हो, मसलक अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाला मेरा सुन्नी नौजवान हो, सुन्नी आलिम हो, अहले सुन्नत मसलक से सबका ताल्लुक है। मैं मुश्तरका तौर पे सबको दावत फिक्र दे रहा हूं। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे कि रबीउल अव्वल का महीना आता है तो इसके ऊपर बहसें शुरू हो जाती है। आका नबी करीम के बारे में बताया जाता है कि रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें आमना के लाल कायनात में तशरीफ लाए थे। फिर तशरीफ लाने के बाद इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए था। फिर तारीख के ऊपर लोग इख्तिलाफ करते हैं, कहते हैं यकम रबीउल अव्वल को आए थे, कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल, 9, 10, 12 रबीउल अव्वल को आए थे। 8 वाला अपने दलाइल देता है, 9 वाला अपने दलाइल देता है, 12 वाला उससे भी ज्यादा वजनी दलाइल की किताबें उठा के खोल के बैठता है। अपने अपने अंदाज में अपना माफिज ज़मीर कौम के सामने रखते हैं और कौम को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि मेरी बात नीचे न रहे, सबसे ऊपर मेरी ही बात हो। याद रखो, जो भी तारीख हो, जिस तारीख का जो भी कोई तज़किरा करता है, दलाइल के अंबार लगाते हैं। कोई किसी इमाम का हवाला देता है, कोई किसी का हवाला देता है, लेकिन सबके अंदर एक बात मुश्तरका तौर पे मुझे नजर आती है। 7 की तारीख की बात करें, वो भी आने की बात कर रहा है। 8 वाला भी आने को बयान कर रहा है, 9 और 12 वाले भी आने को बयान करते हैं। तो फिर तारीख पे लड़ने की जरूरत क्या है, झगड़ने की जरूरत क्या है, कौम को लड़ाने की जरूरत क्या है, अपनी सलाहियत उस पर बर्बाद करने की जरूरत क्या है, उस पर दिमाग खपाने की जरूरत क्या है। हर तारीख हो, कोई दिन हो, कोई रात हो, जिस दिन को आए, जिस रात को आए, जिन लम्हात में आए, जिस महीने में आए, सोमवार को आए या इतवार को आए या किसी और दिन को आए, जिस दिन का भी कोई तज़किरा करता है, जिस तारीख का भी कोई तज़किरा करता है, मुझे सारे सुनाई देते हैं कि हर एक कहता है। 8 वाला भी कहता है कि आए हैं, 9 वाला भी कहता है कि आए हैं। वो बाबा, इस पे लड़ने की फिर क्या जरूरत है। कोई जिस महीने का भी माने, कोई किसी दिन का तज़किरा करे। याद रखो, ये मुश्तरका बात है तमाम मुसलमानों की कि आका नबी करीम जिस तारीख को भी आए, जिस दिन भी आए, जिस महीने में आए, आए तो है ना, आए तो। आप बोले नहीं, मेरे ख्याल ये बात आप पे कोई वजनी लग रही है। आए तो मैंने किसी को नहीं सुना कि किसी ने कहा नहीं आए। कोई कहे नहीं आए, फिर लड़, फिर दलाइल दे कि तू कैसे कहते नहीं आए। ये तो यहूदियों ने भी माना आए, ईसाई भी मानते, हिंदू भी मानते, सिख भी मानते, मुसलमान भी मानते हैं। इस पे सबका इत्तेफाक है। इस पे बाबा आने को तो अबू जहल भी मानता था, अबू लहब भी। बोलो ना। एक ने कहा कि कैसे मानता था। मैंने कहा मानता ही तो था, तभी तो पत्थर मारता था। नहीं मानता था तो पत्थर किसे मारा, पत्थर किस पे बरसाए।
आने को माना है ना। बोलो, पत्थर किस पे, हवा पे बरसाए, उस वजूद पे बरसाए? तो वजूद आया तो है ना। बोलो, सो गए हो? हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें हमेशा सोए हुए मिलते हैं, हम फिर भी जगा के छोड़ते हैं। कह दो कह दो कह दो। और आज मुझे खुशी हो रही थी, आज कुर्सियों वाले कम हैं, लेकिन फिर भी मायूस कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सियों वाले जो होते हैं ना वो नहीं बोलते, वो अपनी तौहीन समझते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं। क्या? हाँ, ये मानते हैं, वो अभी तक नहीं माने। सारे बोलो, सारे 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 सारे। कोई मुनकिर है? किसी को मालूम हो मुझे भी बताओ, मेरे इल्म में भी कुछ इजाफा हो, कि शायद मेरे मुताले में कोई बात ना आई हो। हम तो सीखने वाले हैं भाई, हम तालिब इल्म। हमने कब कहा है कि हम बड़े बहरुल उलूम हैं? लेकिन बात पे तवज्जो दी जाए, दलील को समझा जाए, बात को समझने की कोशिश की जाए। हर एक कहता है कि आए हैं, अब भी अगर किसी को ज्यादा शौक हो कि नहीं मैंने तो बहस करनी है, अगर तुझे बहस करने का शौक है तो आ, बहस का मैदान मैं तुझे दिखाता हूं, फिर लाइन मैं तुझे देता हूं, तू उस पे बहस कर, अपना इल्म इस्तेमाल कर, अपनी अकल इस्तेमाल कर, दिमाग इस्तेमाल कर, कौम को जमा कर, नौजवानों को जमा कर, बूढ़ों को जमा कर, बच्चों को बिठा और उनके सामने दिल खोल के तू इस पे दलाइल दे। आने की तारीख पे न लड़, अगर तुझे लड़ना है, अगर तुझे बहस करनी है, तुझे किसी बात पे अगर अपना इल्म इस्तेमाल करना है और तुझे अपनी खिताबत चमकानी है, तुझे बात करनी है, तुझे गौर करना है, तुझे फिक्र करनी है, तो आ इस बात पे फिक्र करते हैं कि आए तो है मगर आए किस लिए थे। कह दो कह दो कह दो, आए तो है मगर आए, लड़ना है तो इस पे लड़ो, और लड़ाई हुई भी इसी पे। लड़ाई उनके साथ भी हुई जब उन्होंने बताया कि मैं किसके लिए आया हूं। लड़ाई तो वहां से शुरू हुई, बहस तो उस दिन शुरू हुई, झगड़ा तो उस दिन शुरू हुआ है जब आका ने बता दिया मैं क्या मिशन लेके आया हूं, जब पैगाम दिया है, जब निजाम दिया है, जब एक ज़ाब्ता दिया है, जब कानून सामने रखा है, जब तालीमात बताई हैं, जब अहकामात बताई हैं, जब कुरान पढ़ के सुनाया है, जब हलाल और हराम की तमीज वाजे कर दी है, जब हक और बातिल की हुदूद बताई है, जब कुफर और इस्लाम की हद कायम कर दी है, तब जाके फिर आका नबी करीम के साथ मोहब्बत करने वालों का रवैया बदला है। वो नफरत करने पे उतर आए हैं, दोस्त दुश्मन बने हैं, करीब वाले दूर चले गए हैं, मोहब्बत का मुजाहिरा करने वाले नफरत करने पे उतर आए हैं, तारीफें करने वाले गालियां देने पे उतर आए हैं। साहिर और मजनून जैसे अल्फाज आका के बारे में इस्तेमाल हुए। किस वजह से? आका ने ये सब कुछ तकलीफ इसलिए बर्दाश्त की कि तुम मान लो कि मैं आया हूं। किसके लिए? इसके लिए नहीं कि तुम मान लो कि मैं आया हूं, नहीं, इसके लिए नहीं कहते, तुम मान लो जो कुछ मैं लाया हूं, तुम मान लो जो कुछ मैं लाया हूं। अब अगर आपने, मैंने, सबने बहस करनी है तो इस पे करें ना कि आका लाए क्या थे। समझाना है तो ये समझाओ, दिमाग लड़ाना है तो इस पे लड़ाओ कि लाए क्या थे। एक जुमला चलते चलते कह दूं, मैंने सोचा, कई किताबें पलटी, कई सफहात पढ़े, इसकी वजह क्या है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिंदगी की एक एक अदा, एक एक लम्हा महफूज है। कह दो, एक एक लम्हा। इसकी वजह क्या है? तवज्जो मेरी तरफ रहे, बात कोई ना करे। इसकी वजह क्या है कि आने की तारीख पे इख्तिलाफ हो गया, इत्तेफाक आज तक नहीं हो सका। इत्तेफाक आज तक, बोलो, इसकी वजह पे मैंने बड़ा सोचा। बिलाखिर मोहब्बत और अकीदत की दुनिया में उतर गया। मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? बोलो। आगे चल के देखते हैं। जब दुनिया से गए तो जाने का एक एक लम्हा मालूम है, जाने का एक एक लम्हा महफूज है। जाने से पहले कितने दिन बीमार रहे, महफूज है। जाते वक्त इरशाद क्या फरमाया? बोलो। जाने जिस दिन गए वो दिन कौन सा था? महफूज है। बोलो, वो दिन महफूज है। तारीख कौन सी थी? महफूज है। बोलो। आप जितनी जल्दी बोलेंगे बात जल्दी खत्म हो जाएगी और आपकी तवज्जो का तालिब रहूंगा, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने आपसे शुरू में कहा मैं रस्मी गुफ्तगू का कायल बिल्कुल नहीं हूं। गया वो जमाना, लंबी दास्तानें थी, लोग सुनाया करते थे और टाइम गुजार के चले जाते। कौम को पैगाम देने का वक्त है। मुझसे जमाना जो कुछ तकाजा कर रहा है, मैंने उन तकाजों को पूरा करना है और उन तकाजों के मुताबिक अपनी कौम की रहनुमाई करनी है। ये इल्म का तकाजा है, ये खिताबत का तकाजा है। बात समझ आ रही? खिताबत को मतलब है तमाशा तो ना समझो। रब ने तुझे सलाहियत किसी को दी है तो इसके तकाजे पूरे भी करो, वरना एक दो वाकयात बयान करके तो घंटा में भी लगा के बात खत्म। हमारा दिल नहीं करता कि हाँ 10 मिनट तकरीर हम भी कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, आधे घंटे में बात मुकम्मल हो सकती है। हमने वो दिन भी देखे जब वक्त हमें दिया जाता था 5 मिनट और 7 मिनट के दरमियान मौजू को तुमने कवर करना है, उसमें हम तकरीर कवर कर लेते थे। वो तरबियत भी की। फिर ऐसा वक्त भी आया कि 5-5 घंटे भी खिताब। ये मैं आपको ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा, ये वो कुछ कह रहा हूं जो खुद मेरे साथ गुजरा है और मुझे करना पड़ा है। बात समझ आ रही? वजह क्या है कि जाने की तारीख महफूज है, आने की तारीख पे आज तक इत्तेफाक न हो सका। सारे आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, हर एक बहस मुबाहिसे में पड़ा हुआ है। वजह क्या है? आने के लम्हात, आने की तारीख, आने का दिन, आने का महीना। कोई कुछ बता रहा है, कोई यहां तक कईयों ने लिखा है कि रबीउल अव्वल में आए ही नहीं, मुहर्रम में आए। ये हकीकत बता रहा है, कईयों ने मुहर्रम भी लिखा। ये क्या हुआ? वजह क्या है? ये सब कुछ महफूज क्यों नहीं हुआ? ये तारीख में इख्तिलाफ में क्यों पड़ गए? अगर आपका आज़म ताजा है तो फिर मैं जवाब देने लगा हूं, और जवाब भी ऐसा कि मोहब्बत और अकीदत में डूब कर जवाब देना चाहता हूं। आपकी दुनिया दिल पे दस्तक देते हुए बात करना चाहता हूं। कामरा अटक के मुसलमानों, मेरी बात को अपने दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। हमें दुनिया कहती है ये सहाबा 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 क्यों करते हैं? बाबा इनको दरमियान से निकालो, तुम्हें इस सवाल का जवाब तक नहीं मिल सकता। इनके दरवाजों पे आएंगे तो जवाब ही जवाब मिल जाएगा। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। मैं अपने खिताबत के अंदाज में नजरियाती रंग अपने खिताबत को देते हुए अर्ज कर देना चाहता हूं। क्या आका नबी कायनात में तशरीफ लाने के लम्हात और तारीख, दिन और महीने के ऊपर बात ये शक में पड़ गई, बात पे इत्तेफाक
नहीं हो सका। मुझसे पूछा जाता है कि जनाब इस पे इख्तिलाफ क्यों है, और जब दुनिया से चले गए तो जाने वाले दिन पे इत्तेफाक क्यों हुआ, लम्हात याद क्यों रहे, सब कुछ महफूज क्यों रह गया, आका किस महीने में गए सब कुछ याद कैसे रह गया, दिन कौन सा था, वक्त कौन सा था, लम्हा कौन सा था, फरमाया क्या, वसीयत क्या फरमाई, कौन से अक़वाल ज़बान से निकले थे, आका नबी करीम क्या फरमा के गए, सब कुछ जाते वक्त सब कुछ महफूज है। जाने के तमाम लम्हात पे पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आते वक्त लम्हात पे, तारीख पे, दिन पे, महीने पे इख्तिलाफ है। वजह क्या है पापा? वजह एक नजर आती है कि जब आका कायनात में तशरीफ लाए तो उस वक्त कुछ भी ये इसलिए महफूज न रह सका कि वो जमाना अबू लहब का था, और जब दुनिया से जा रहे थे सब कुछ महफूज रह गया क्योंकि जमाना अबू बकर का था। जमाना किसका था? बोल बोल बुलंद आवाज से। बुलंद आवाज से जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। तवज्जो, मुझे और मेरी क़ियादत को, मेरे जमात के जिम्मेदार और वर्कर को सहाबा सहाबा करने का ताना न दे। तू ये विर्द बर्दाश्त नहीं करता तो तू बता नहीं सकेगा। इस सवाल का जवाब कोई माई कलाल नहीं दे सकता, इसके अलावा कोई जवाब नहीं। वहां सब कुछ महफूज है क्योंकि पास अबू बकर जो था। बात समझ आ रही है? जब आका आए कायनात में तो अबू लहब पहले से मौजूद है, अबू बकर दुनिया में भी नहीं था। अबू बकर जब आका आए तो अबू बकर दुनिया में, या आका के आने के 2 साल बाद दुनिया में आया, 2 साल। और जब दुनिया से जा रहे थे तो दूसरे अंदाज में कहूं, ये तो खिताबत के अंदाज में मैंने अबू लहब और अबू बकर का जिक्र कर दिया है, लेकिन वहां सिर्फ अबू बकर नहीं, अकेला अबू बकर नहीं है। यहां देखता हूं, यहां कुछ इसलिए इख्तिलाफ में पड़ गया, इत्तेफाक न हो सका कि यहां अगरचे आका के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन जब दुनिया से जाने लगे तो वहां सारे के सारे जाननिसार मौजूद थे, वहां सारे के सारे हुबदार मौजूद थे, वहां सारे के सारे ताबेदार मौजूद थे, वहां सारे के सारे इताअत गुजार मौजूद थे, वहां अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर जैसे गुलाम मौजूद थे। उन्होंने आका नबी करीम जब मुस्कुराने की अदा भी महफूज कर ली है, आंसू बहाने की अदा महफूज कर ली है, रोने की अदा महफूज कर ली है, चलने का तरीका महफूज कर लिया है, तो जाने की तारीख वो कैसे भूल सकते थे? जिस दिन मदीना के अंदर कयामत का समा था, सहाबा पे गम के पहाड़ टूट रहे थे, ऐसे हालात में सहाबा आका के जाने की तारीख कैसे भूल सकते थे? बात समझ आ रही है? वहां सब कुछ महफूज है, किन के सदक़े से? कह दो किन के सदक़े से? वहां किरदार किन का है? किरदार किन का है? कामरा वालों बोल नहीं रहे। ये किरदार किन का है? मेहनत किन की है? ये मुहाफिजीन कौन है?
सब कुछ रिवायत करके उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है? सहाबा को दरमियान से निकाल, तेरे पास बचता क्या है? क्या बचता है तेरे पास? हमें ताने देते हो। कईयों ने कहा जी हम आपसे बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा बता तो सही, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? कहते हैं हम डायरेक्ट खत्म नबुव्वत की दिफा की बात करते हैं। मैंने कहा मेरा सलाम है, मेरा कर दो, कोई हाथ नीचे न रहे। हमारा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के लिए जो भी किरदार अदा करे हमारा सलाम है, हमारा। लेकिन मुझे भी तो मामूली ना समझ। तू इमारत नबुव्वत पे चौकीदारा दे रहा है, मेरे और मेरी जमात और मेरे वर्कर को भी मामूली और कमजोर न समझ। तू डायरेक्ट जाके इमारत के दरवाजे पे खड़ा है, मैं इस इमारत के बाहर बनी हुई चार दीवारी की चौकीदारी पे खड़ा हूं। मैं चौकीदारा दे रहा हूं इस चार दीवारी पे। फिर कई कहते हैं जी काम तो हम भी दीन का करते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहता, तुम ही मरते हो। मैंने कहा तू ठेकेदार बन के अंदर बैठा हुआ है, मैं चौकीदार बन के बाहर खड़ा हूं। और जब चोर आता है तो पहला वार वो चौकीदार पे करता है। आज तक कोई ठेकेदार मरा है? सारे बोलो। रात को यहाँ गलियों में कौन फिरता है? सीटियां कौन बजाता है? बेदार कौन रहता है? सारे बोलो। पहला हमला किस पे होता है? हमें तो आपके काम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर भी तो इतराज न कर। शाबाश नहीं दे सकता तो न दे, मैं तेरे शाबाश का मोहताज ही नहीं। हम जिसकी रजा के लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। तू न दे शाबाश, लेकिन बकबक भी तो ना कर। नाराज ना होना। अब आप कहेंगे हजरत थोड़ा सा गुजारा, वहां भी कह दो ना थोड़ा सा गुजारा। मुझे थोड़ा सा कह दो, उसको जरा लंबा कर दो, लेकिन कह तो दो ना। तू खत्म नबुव्वत की बात करेगा, मैं तुझसे पूछूंगा तेरे पास खत्म नबुव्वत की दलील क्या है? कहते कुरान। तो कुरान किसने नाजिल किया? किस पे नाजिल हुआ? फिर आका ने घर में रखा, बयान किया। मैंने कहा मौलाना जब बयान आका फरमा रहे थे तो कौन सी सफ में बैठा हुआ था सामने? तो जिस सफ की तरफ भी देखेगा तुझे वही नजर आएंगे। तू चल तो सही, कहां तक चलता है? तू बात तो कर, कहां तक करता है? तू खत्म नबुव्वत की दलील ले आ, कहां से लाता है? सहाबा को दरमियान से हटा, खत्म नबुव्वत को छोड़ तो आका की नबुव्वत भी साबित नहीं कर सकता। तुझे किसने कहा है कि रसूलुल्लाह या अल्लाह के नबी बन के आए? आका यहां नहीं आए, हम उस जमाने में नहीं थे, लेकिन पैगाम आ गया। ये हवा में आ गया। उस जिन का नाम बताओ जिस जिन ने यहां लाके दिए। सहाबा का नाम नहीं लोगे तो फिर मैं तुम्हें जिन समझूंगा। और मैं दावे से कहता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, ईमान वाला जिन हो तो इस वक्त वो भी सहाबा किए बगैर नहीं रह सकता है। ये ज़हन वाला बात समझ आ रही है? आका नबी करीम के आते वक्त तारीख पे तुम आज तक लड़ते हो। जाते वक्त जो लम्हात थे, आका किस लम्हे चले गए, किस दिन चले गए, कोई जंग झगड़ा नहीं। यहां वजह कौन है? यहां अबू लहब है, वहां कह दो मर्जी तुम्हारी। अर्ज सुनो मेरी। कहते हैं जी
हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तुझसे 4 दर्जे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। तो अंदर बैठा हुआ है, मैं चौकीदारी के लिए 4 दीवारी के बाहर खड़ा हूं। चोर जब आएगा तो वो चौकीदार पे अटैक करेगा, वो तुझे नहीं करेगा, ये जहन में रहे। कहते नहीं नहीं हम भी तो चौकीदार हैं। मैंने कहा फिर चौकीदार की किस्में भी मैं बताता हूं। मैं चौकीदारों को भी जानता हूं। कुछ चौकीदार ऐसे होते हैं जिनसे चोर भी खुश होते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप यहीं रहते हो या आसमान पे रहते हो, इस मुआशरे में नहीं रहते हो? बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, खुद बताओ किस चौकीदार से चोर खुश होता है? हाँ, कह दो। उस चौकीदार से चोर भी खुश होता है जो चौकीदार चोर के साथ मिला हुआ होता है, सोया हुआ होता है, गाफिल होता है, सुस्त होता है। तवज्जो करना। और सोता वही चौकीदार है जो उसके साथ मिला होता है। सोया नहीं होता, आंखें बंद होती हैं। क्या? सारे बोलो। तो मैंने कहा याद रखो, ऐसे चौकीदार के लिए अपनी मां भी इतनी इखलास से दुआ नहीं मांगती जितना चोर मांगता है। ये खुदा की कसम, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। उसे पता है भाई ये चौकीदार हट गया, कोई बेदार आ गया तो फिर मेरी तो खैर नहीं। लिहाजा अल्लाह इसे 1000 साल जिंदगी दे और यही रहे। जिस चौकीदार से चोर खुश होता हो उस चौकीदार की चौकीदारी पर भी लानत है। ऐसे गद्दार के ऊपर लानत करना भी सादत समझता हूं। सीधी सी बात है। और तुझे पता चल जाए कि मेरे बाजार, मेरे मकान, प्रॉपर्टी और मेरे दुकान पे चौकीदारा देने वाला तनख्वाह मुझसे वसूल कर रहा है, लेकिन सोया रहता है, मिला हुआ चोर के साथ है। बताओ मुसलमानों, तुम ऐसे चोर को बर्दाश्त, ऐसे चौकीदार को बर्दाश्त कर सकते हो? तुम मजीद इसको चौकीदार मानते हो? सारे बोलो, सारे 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 सारे। ऐसे चौकीदार को तुम दोबारा मजीद खड़ा कर सकते हो? सारे के सारे जाके पकड़ के उसका गिरबान फाड़ोगे, उसका मुंह फाड़ोगे कि जालिम के बच्चे तनख्वाह मुझसे लेता है, खाता मेरे घर से मिला हुआ चोर के साथ है। यहां भी यही है, चंदा मुसलमानों से वकालत चोर की। ऐसा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। मैं कराची से गिलगित तक ऐलान कर चुका हूं कि कोई चलने दे न दे, मैं नहीं चलने दूंगा। मैं बोलूंगा या सीधे हो जाओ। तुम खत्म नबूवत की बात करते हो, मैं तुमसे पूछता हूं, आका आखिरी नबी है, तुम्हारा दावा है, दावा उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता जब तक किसी के पास दावे पे गवाह न हो। और गवाह कौन है? तो जब गवाह महफूज न रहे तेरा दावा कहां महफूज होगा? मैं तो गवाहों का तहफ्फुज करके तेरा दावा मजीद मजबूत कर रहा हूं। तो तू मुझे शाबाश नहीं दे सकता तो कम से कम थप्पड़ तो ना मारना। तो मुझे अपना नहीं कह सकता तो कम से कम मुझे गद्दार तो ना समझना। तू सब पे शफकत का हाथ नहीं रख सकता तो नफरत का मुजाहिरा भी तो ना करना। और तू ये कहे तो खुद आ गए थे, वो हमारे मेहमान थे। तेरे मेहमान नहीं थे बेईमान, ये तेरे बाप थे। सिद्दीक का दुश्मन तेरा मेहमान। वजह किस बुनियाद पे, किस दलील से? जिसको सिद्दीक की हया नहीं है, मुझे ऐसे किसी खंजीर की कोई हया नहीं है। मैं जान पे खेल सकता हूं, सिद्दीक के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये हमारे ईमान का मामला, ये हमारे ईमान का मसला है। और हम कट सकते हैं, ईमान पे सौदेबाजी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इंशाअल्लाह वक्त हुआ, मौका कभी मिला और जिंदगी ने वफा की, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 7 सितंबर 1974 को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में खत्म नबुव्वत का अजीम मुकदमा अहले हक ने जीता था। तो
तो किस दलील की बुनियाद पे जीता था, कभी उस दलील का तज़किरा लाऊंगा आपके सामने और तफसील से लाऊंगा, जो आज तक छुपाया गया, आज तक छुपाया गया। मैं दावे से कह रहा हूं, पता चलेगा तुम्हें। एक मौका कौमी असम्बली में ऐसा भी आया था जब मिर्जा नासिर के मुकाबले में उसने कुरान से एक दलील पेश की और तमाम अहले हक के दलील को उसने मरोड़ के रख दिया। शाह अहमद नूरानी साहब खामोश, मौलाना गुलाम गौस हजारवी खामोश, मुफक्किर इस्लाम, मुफ्ती आजम, वकील खत्म नबुव्वत अल्लामा मुफ्ती महमूद रहिमहुल्लाह, वो भी सकते में आ गए, कोई जवाब नहीं था। फिर जवाब जब दिया गया और जिस दलील की बुनियाद पे, और उस वक्त बड़े पढ़े लिखे वज़रा, बड़े बड़े हुक्मरान तबके के लोग, उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब को कहा, मुफ्ती साहब हमारा जीना तुमने हराम कर दिया था, अब जब दलील के मैदान में आए हो तो चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? दलील नहीं थी, उसने एक बात ऐसी की, दलील तोड़ दी। फिर जिस दलील की बुनियाद पे ये मुकदमा जीता गया था, जिंदगी रही तो उस दलील का तज़किरा तफसील, अब ये इतना लंबा वक्त उसके लिए चाहिए, तफसीली वक्त चाहिए, बात अधूरी न रह जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अब मैं उस दलील को कराची तक गिलगित आम करूंगा, इंशाअल्लाह बताऊंगा कि तुम किस दलील पे जीते। मैं उस दलील की चौकीदारी पे 15,000 दे चुका हूं, मैं उस दलील के तहफ्फुज के लिए घर लुटा चुका हूं, फिर भी मैं गद्दार हूं और वो इज्जत वाले फिर हमसे भी कोई तवक्को न रखे कि हम तुम्हें हजरत और रहनुमा कहेंगे। बात सीधी है। लाहौर के अंदर एक पगड़ी वाले ने कहा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हवाई बातें नहीं कर रहा, ये हमारे रहबर और हमारे रहनुमा हैं। सिद्दीक को काफिर करने वाला तेरा बुजुर्ग है, तेरा रहबर है, ये तेरा रहनुमा है। जालिम के बच्चों, कयामत के दिन सिद्दीक ने तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया कि जो मुझे गालियां देता था, तू उसे अपना बुजुर्ग किस बुनियाद पे कहता था, तू उसे अपना रहबर रहनुमा किस बुनियाद पे मानता था। मुझे तो तुम चुप करा देते हो, बच्चा होने का हमें ताना देते हो, जज्बाती होने का ताना देते हो, लेकिन अगर सिद्दीक ने गिरबान पकड़ लिया तो बताओ किसके पास जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? खत्म नबुव्वत का अव्वलीन गवाह सिद्दीक अकबर, खत्म नबुव्वत के अव्वलीन मुहाफिजीन असहाबे पैगंबर, खत्म नबुव्वत पे सबसे पहले पहरा देने वाले जमाते पैगंबर की के वो वर्कर, वो कारकुन, वो रजाकार, वो जान निसार सहाबा। हाँ जनाब, बताओ मुसलमान कज़्ज़ाब का कला कमा किसने किया? मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ मैदानों को रंगीन अपने लहू से किसने किया? लश्कर रवाना किसने किए? सारे बोलो, कौन डट गए थे, कौन लुट गए थे, कौन कट गए थे? आज तुम उनको एक तरफ छोड़ते हो, कहते ये उस वक्त भी साथ थे, उस वक्त भी गलती थी, आज भी गलती, साफ कह रहा। कहते उस वक्त तो ये साथ थे, मैंने कहा उस वक्त ईरान का इनकलाब नहीं आया था, ये कुफर तो ईरानी इनकलाब के बाद यहाँ पहुंचा, उसके बाद अगर किसी ने हिमायत की हो तो एक दलील लाओ। तुम अपना नाम पेश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मानता, अकाबिर, मैं तुम्हें असागिर नहीं मानता, तुम अकाबिर बने फिरते हो। अकबरुल अकाबिरीन सिद्दीक अकबर, उम्मत के सबसे अव्वलीन अकाबिरीन सहाबा, उनसे बड़े अकाबिर हैं कोई? सारे बोलो ना, भाई सहाबा अकाबिर नहीं है? सारे बोलो ना, सहाबा अकाबिर नहीं है? बोलो, क्यों परेशान बैठे हो? नहीं है, सहाबा अकाबिरीन नहीं है। अगर उन अकाबिरीन की कोई हया नहीं करेगा और तुम खामोश रहोगे तो फिर हम इनकी हया नहीं कर सकते, बात सीधी नहीं कर सकते। हमने घर लुटा दिया, हमारा जुर्म ये। हम बड़े जख्मी दिल लिए फिर रहे हैं, फिर भी हम एहतराम का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन अब पानी सर से गुजर रहा है कि हमें धुतकार दिया जाता है, धक्के दे दिए जाते हैं कि हमारे नहीं है, तुम्हारे हम बिल्कुल नहीं है, हम जिनके हैं ये कयामत के दिन पता चलेगा। मुझे वो दिन भी याद है जब सक्कर एक्सप्रेस के अंदर
असहाब रसूल को और माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नंगी गालियां लिखी गई थी और वो सक्कर एक्सप्रेस कराची से सरगोदे तक आई थी, उस पर हम एहतजाज करने लगे थे। कराची से पेशावर तक, जिसका मैं खुद हिस्सा था, हम बड़े बड़े हजरात के पास गए, हजरत शफकत का हाथ रखिएगा, इतना बड़ा जुल्म हो गया, कुफर ने हमारी ईमानी गैरत को ललकारा है। इतने लंबे फासले तक असहाब रसूल पे तबर्रा लिखा गया और वो गाड़ी घूम घूम के वापस आ गई, तबर्रा यूं ही बरकरार है। शफकत का हाथ रखिए सर पे, हमें बहुत बड़ा हौसला मिल जाएगा। मैदानों में तो हमने निकलना है, हम आगे चलेंगे, दुआ तो कीजिए, शफकत का हाथ रख के हिमायत का ऐलान तो कीजिए। एक ऐसे भी हमने लोग सुने, ऐसे बुजुर्गों को भी हमने देखा, उन्होंने कहा निकल जाओ, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तुम जानो सहाबा जाने, तुम जानो। कह दो अस्तगफिरुल्लाह, कह दो, कह दो, कह दो। हमारे कारकुन यकदम इंतहाई मायूस हो गए, बड़े परेशान हो गए। मैंने फिर कारकुन को, लीडरशिप इसका नाम है कि वो अपनी जमात और अपने वर्कर को मायूसी से निकाल के बाहर लाए, मायूस ना होने दे। मैंने जगह जगह फिर कहा, सहाबा के गुलामो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। इस जुमले से तुम परेशान क्यों होते हो? हमें तो तसल्ली थी या नहीं थी, दलील तो मजबूत थी, लेकिन अब तो बड़े बड़े लोगों ने हमारे हक में गवाही दे दी है कि सहाबा तुम्हारे हैं। सहाबा ओ बाबा किसी के जिम्मे चोर लगते हैं, किसी के जिम्मे डाकू लगते हैं, किसी के जिम्मे शराबी लगते हैं, हमारे जिम्मे सहाबा लगा दिए गए हैं। अल्लाह हम तेरी तकसीम पे राजी है, अल्लाह हम तेरे फैसले पे राजी है। इस सआदत पे हम कट जाए तो ये भी सआदत है, हम इस सआदत में मिट जाए तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा कयामत का दिन आने दो, तुमने यहां कहा था तुम जानो सहाबा जाने, कयामत के दिन सहाबा तुम्हें कहेंगे जाओ उन गुस्ताखों के साथ जिनको तुम अपना रहबर रहनुमा मानते थे, आज हम जाने गुलामाने सहाबा जाने। ये पता वहां चलेगा। और हमें उम्मीद है अगर आज 15वीं सदी के इंतहाई गुनाहगार होकर भी हम इतनी वफादारी का सबूत देते हैं कि कट कर भी सहाबा का दरवाजा नहीं छोड़ते, इतने हम वफादार हैं, तो सहाबा तो वफाओं के पहाड़ थे, वो तो आसमान से ज्यादा वफाओं में बुलंद तरीन मकाम रखते थे। वो हमारे साथ बेवफाई कैसे कर सकते हैं? हमें यही उम्मीद है कि असहाब रसूल का अगर हमने दिफा का मिशन न छोड़ा, मरते दम तक अल्लाह इस पे कायम रखे, तो कयामत के दिन सहाबा हमारे सरों पे शफकत का हाथ जरूर रखेंगे, सिद्दीक हमें गले से जरूर लगाएगा, वो फारूक आजम हमें सीने से जरूर लगाएगा। कौन कौन ये चाहता है कि कयामत के दिन सहाबा का साथ नसीब हो? सब चाहते हो, सब चाहते हो। तो ये मुफ्त में ये चीज नहीं मिलेगी, फिर उनके दरवाजों पे चौकीदारी करनी पड़ेगी, फिर अजमत सहाबा का परचम उठाना पड़ेगा, फिर अजमत असहाब रसूल के नारे बुलंद करने पड़ेंगे। जो जिंदगी गुजर गई सो गुजर गई, जो बच गई इसके लिए आज़म करो कि अल्लाह जो जिंदगी रह गई ये सहाबा के नाम है। किसके नाम है? किसके नाम है? किसके नाम है? सारे बोलो। मेरी आज की गुफ्तगू से कई लोगों को एतराज हो सकता है, मेरे अंदाज से उनको एतराज हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैं कर रहा हूं, अगर रत्ती पर भी गैरत ईमानी बाकी है तो दलील से और ईमानी बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए अव्वलीन सहाबा है, हमारे लिए हमारे अव्वलीन इमाम सहाबा है, हमारे लिए अव्वलीन दलील सहाबा है, हुज्जत सहाबा है, मेयार सहाबा है, तराजू सहाबा है, मेयार सहाबा है, मीजान सहाबा है, हमारा ईकान सहाबा है, हमारी पहचान सहाबा है, हमारी शान सहाबा है, हमारा ईमान सहाबा है, हमारी शान सहाबा है। हम कट जाएंगे असहाब रसूल की इज्जतों का परेरा लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह सिद्दीक के दुश्मन के लिए आईने पाकिस्तान में तख्तेदार का सजा मंजूर करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की मदद से हम ना उम्मीद नहीं, अगर हम मुखलिस है तो ये कुर्बानियां रंग लाएंगे।
अगर हमने अपनी जात के लिए ये लहू नहीं दिया, कारोबार प्रॉपर्टी के तहफ्फुज के लिए नहीं लड़े, असहाब रसूल की इज्जतों के लिए लड़े हैं, तो मेरा रब इस लहू को रंग लगाएगा इंशाअल्लाह। और ये लहू कानून की सूरत में बोल उठेगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद की सड़कों पे बहने वाला खून इस्लामाबाद के ऐवानों में दाखिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। उन्वान था अजमत रिसालत, बात यही हो रही थी, आका सरापे अजमत। नबुव्वत है तो अजमत है, रिसालत है तो अजमत है, खत्म नबुव्वत है तो अजमत है। क्या है? अजमत मिली तो सबको है, जितने नबी आए हर नबी अजमत वाला, हर नबी, सारे बोलो हर नबी, लेकिन इंतहा आका पे है। बोलो बोलो बोलो, इंतहा आका पे है। बाकी नबी बन के आए, ये नबियों का भी नबी बन के आया, वो रसूल बन के आए, ये रसूलों का भी रसूल बन के आया, वो कौम के इमाम बन के आए, ये अक़वाम आलम का इमाम बन के आया, वो अपने अपने कबीलों के इमाम बन के आए, ये तमाम कबाइल का इमाम बन के आया, वो महदूद ज़माने के लिए आया, ये ज़मानों के लिए आया है, वो एक महदूद वक्त के लिए आया था, ये क़यामत तक के लिए आया। ये अजमत है। ये क्या है? सारे बोलो ये। और मेराज की रात फिर इस अजमत पे अमली दलील रब्बे जुल जलाल ने पूरी कायनात को दिखा दी। बात समझ आ रही है? तो अजमत रिसालत उन्वान, बात हो रही है आका की इज्जत, अजमत, रिफत, मनकबत, आका का किरदार, गुफ्तार, अक़वाल, आमाल, अफ़आल, तालीमात, अहकामात, इरशादात, नबुव्वत, रिसालत, ख़त्म नबुव्वत, ये सारे तज़किरे होते हैं। मुझे बताओ ये सब तज़किरे हम तक मुंतकिल करने वाले कौन है? बोल 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 बोल, बस बात खत्म है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आका नबी करीम ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं। सामने बैठकर ये गवाही आगे पहुंचाने वाले कौन है? आका ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस के रावी कौन है? खत्म नबुव्वत का ऐलान उम्मत तक सुनाने वाले कौन है? समझाने वाले कौन है? सिखाने वाले कौन है? पहुंचाने वाले कौन है? हाँ ना ना ना, इस जज्बे से नहीं। मैं देख रहा हूं कि आप हजरात आगे वाले बोल रहे हैं, दरमियान वाले बोल रहे हैं, आखिर वाले अभी तक सोए हुए हैं। भाई सहाबा की बात कर रहा हूं मैं, अपने बाप दादा और कबीले की जिंदाबाद का नारा तुमसे नहीं लगवा रहा। बात उनकी कर रहा हूं जिनका तमाम उम्मत पे एहसान है, हर मुसलमान पे वो एहसान करके गए हैं। तो हर जबान बोले, और आप नाम सहाबा का लेंगे, शैतान को भागता हुआ एक काश तुम्हें नजर भी आ जाए। वो कितने स्पीड से भागता है। जहां सहाबा का तज़किरा हो शैतान नहीं ठहरता। और आज भी देख लो, सबसे ज्यादा शैतान को तकलीफ सहाबा से। तकलीफ किसको? शैतान को। किससे? बोलो किससे? जिसको सहाबा से तकलीफ हो समझ जाओ पक्का शैतान। क्या है? क्या है? मुसलमान सहाबा का तज़किरा सुन के उसका दिल बाग बाग होता है, ईमान में ताजगी आती है। और जिसका चेहरा मुरझा जाए समझो कौन है? क्या है? वो शैतान जिसको रब ने कहा कान मिनल काफिरीन। ये कौन है? ये तो सारे मानते हैं कि सहाबा से तकलीफ किसको है? शैतान मुसलमान है काफिर है? अब कल को कोई दलील देने बैठ जाए, नहीं शैतान मुसलमान है। जब वहां दलील नहीं है तो यहां क्यों? बात समझ आ रही? भाई शैतान के बारे में रब ने कुरान में कह दिया ये काफिरों में से, इमामुल काफिरीन। क्या है? अरे बोलो, कुफर का आगाज किया इसने, कुफर की इंतहा इसी ने की है। किसने? शैतान को जानते हो? जिसका नाम शीन से शुरू होता है। शैतान को नहीं जानते हो? और शैतान के बारे में रब ने यह भी बताया ईमान वालों को, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है।
अब कोई कहे नहीं नहीं हमारा रहबर है, हमारा बुजुर्ग है, हमारा रहनुमा है, तुफ है तेरे ऊपर। वो ईमानी गैरत से खाली मुल्ला, रब कह रहा है ये तेरा दुश्मन है, तू कहते नहीं नहीं मेरा बुजुर्ग है, मेरा। तू शैतान को बुजुर्ग कह रहा है, शैतान को अपना रहबर कह रहा है, तो ये तेरी रहबरी करेगा इंशाअल्लाह जहन्नम तक। जो इसके पीछे चलेगा कहां जाएगा? शैतान कहां जाएगा? जन्नत में, जहन्नम में? तो जो इसके पीछे चलेगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान जहन्नम में जाए। हम खैर खा है, हम कहते हैं शैतान के पीछे न चलो, आओ ईमान वालों के साथ चलो, मुसलमानों के साथ चलो, उधर जाओ इधर न जाओ, रहमत के मुस्तहिक बनो, लानत से बचो। तो ये मैं गलत कह रहा हूं, बोलो। अब इस पे भी एतराज होगा, जरूर होगा। अब एक कहता है नहीं ये मैंने कहा क्या ये झटके मार रहा है भाई, बात क्या है? सीधी बात करना। कहते ये जो बात कर रहा था ना हमें समझ आ रही थी, हमें समझ आ रही थी। मैंने कहा तुझे अब समझ आई है, मुझे कब की आई है? मुझे भी समझ आ रही थी, मैं इसीलिए समझा रहा था। अब खामखा कोई अपनी तरफ बात को ले जाए तो भाई हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर। अब खुद ब खुद एक बंदा अपने आप को शैतान समझे, मेरा दिमाग खराब है, मैं उसे अपना इमाम समझू। वो खुद को भी खुद को शैतान समझ रहा है। मुझे क्या जरूरत है मैं उसके ईमान की गवाही देता फिरूं? मैं उसे कहूं मेरा रहबर है, रहनुमा है। तो पगड़ी वाला मुल्ला कह रहा था हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा, कुछ शर्म का। और उसके लिए कहा जिसने एक मौके पे खुलकर ऐलान किया कि मैं अपने अकीदे का बरमला इजहार कर रहा हूं, मैं खुलफा की खिलाफत का मुनकिर हूं। साहब ये रिकॉर्ड मौजूद है, तवज्जो, ये रिकॉर्ड मौजूद है सारा। जिसने ये ऐलान किया था मैं खुलफा की खिलाफत का, और एक मौलवी खड़े होकर कहते ये हमारा बुजुर्ग है। फिर मुझसे तुम शिकवा करते हो, उस मुल्ला को नहीं पूछते हो कि जो अबू बकर का मुनकर है तेरा बुजुर्ग क्यों है? जो फारूक आजम को काफिर कहते हैं वो तेरा रहबर क्यों है? वो तेरा रहनुमा क्यों है? जो सिद्दीक़ कायनात का एहतराम नहीं करता, तू उसका एहतराम किस बुनियाद पे कर रहा है? तेरा ईमान कहां है? हम ये बातें करें तो कहते हैं नहीं बड़ों की गुस्ताखी कर रहे हो। बड़े कौन से बड़े? सिद्दीक से बड़ा उम्मत में और कोई नहीं। मैं उस बड़े की बात कर रहा हूं। मैं अकबरुल अकाबिरीन सिद्दीक की वकालत कर रहा हूं। मैं अकाबिरीन उम्मत असहाबे पैगंबर की वकालत कर रहा हूं। याद रखो सिद्दीक अकबर वो शख्स है। अकबरुल अकाबिरीन अबू बकर है, मुस्लिम अव्वल अबू बकर है, मोमिन अव्वल अबू बकर है, खलीफा अव्वल भी। बोलो 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 बोलो। बात सीधी है। खत्म नबुव्वत की बात हो, रिसालत की बात हो, अजमत रिसालत की बात हो, नबुव्वत रिसालत शरीयत मनकबत की बात हो, आका की अदाओं की बात हो, अक़वाल आमाल तालीमात अहकामात की बात हो, आका के किरदार और गुफ्तार सीरत और सूरत का तज़किरा हो, आका के जमाल कमाल का तज़किरा हो, आका नबी करीम की लाई हुई शरीयत का जिक्र हो, आका नबी करीम के दिए हुए पैगाम और निज़ाम और कानून का तज़किरा हो। ये सब कुछ जो हमारे पास आज महफूज हालत में मौजूद है। बस आखिरी मिनट रह गया मेरा, मैं आपकी जबानों को भी साथ शामिल करना चाहता हूं ताकि जमीन और आसमान को गवाह बनाकर आज असहाबे रसूल की इज्जत अजमत का इनकार किया जा रहा है, असहाबे रसूल की इज्जतों को मजरूह किया जा रहा है, गवाहान इस्लाम पे जरा की जा रही है। उन गवाहों के मुहाफिज बनकर हर गैरतमंद मुसलमान बुलंद आवाज से यह तज़किरा बुलंद करता हुआ बोलेगा, बताए आका को इज्जत अजमत रिफ़त मनकबत मिली, आका को उरूज और बुलंदी मिली, आका नबी करीम को नबुव्वत रिसालत शरीयत मनकबत मिली, आका के अक़वाल अफ़आल कमाल और जमाल को मिला, आका नबी करीम की तालीमात अहकामात इरशादात नसीब हुई, आका ऐलान नबुव्वत लाए,
रिसालत लाए, खत्म नबुव्वत का ऐलान किया। ये सब कुछ जो आज मैं बयान कर रहा हूँ, उलमा बयान कर रहे हैं। आज शेखुल कुरान कुरान बयान कर रहा है, शेखुल हदीस हदीस पढ़ा रहा है, ये दर्स हदीस दे रहा है, वो दर्स कुरान दे रहा है। ये सारी नेमतें इस्लाम की शक्ल में महफूज हालत में जो हमारे मसाजिद में है, हमारे मदारिस में है, खानकाहों में है। मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, घर में बच्चा पैदा होता है, कान में अल्लाह अकबर की सदा आती है। पता ये चला हम भी पैदा हुए तो हाँ हमारे कान में भी अजान की आवाज आई थी। पता ये चला हम बाद में आए, अजान पहले पहुंची थी। हमारे बाप दादा बाद में आए, अजान पहले आ गई थी। बताओ ये दरिया खून के उबूर करके ये सब कुछ लाने वाले कौन थे? मैंने शुरू में कहा कि बुज़दिली से नहीं, बुज़दिली से नहीं, बुज़दिली से नहीं। वो कौन लोग थे? आका मिंबर पे तशरीफ, तवज्जो तवज्जो, आका मिंबर पे तशरीफ फरमा है और दीन बयान कर रहे हैं। सामने बैठने वाले कौन है? आका उस्ताद तो शागिर्द कौन है? आका मुर्शिद तो मुरीद कौन है? बोल बोल बुलंद आवाज से। आका कायद तो कारकुन कौन है? आका सालार तो काफिला किनका है? आका बुलाने वाले तो आए कौन है? आका भेजने वाले तो गए कौन है? आका ने माल मांगा, ढेर लगाया किसने? आका ने जान मांगी, लुटाई किसने? आका ने मस्जिद में बुलाया, आए कौन है? मैदान में भेजा तो कटे कौन है? लहू देने वाले कौन है? आका के जान निसार कौन है? ताबेदार कौन है? पहरेदार कौन है? चौकीदार कौन है? गवाह नबुव्वत कौन है? गवाह रिसालत कौन है? गवाहान खत्म नबुव्वत कौन है? इस्लाम के दाई कौन है? इस्लाम के नाशिरीन कौन है? मुहाफिजीन कौन है? मुबल्लिगीन कौन है? सदाए तकबीर मंदिरों में लगाने वाले कौन है? यहूदियत पे छा जाने वाले कौन है? ईसाइयत पे छाने वाले कौन है? रूम को सबक सिखाने वाले कौन है? ईरानी हुंडों पे गालिब आने वाले कौन थे? बोल बोल कौन थे? कुस्तुनतुनिया से कौन गुजर गए? तुर्किया पे कौन छा गए? समंदरों में कौन चले गए? घोड़े किन्होंने दौड़ा दिए? मौजों से कौन टकरा गए? सहराओं तक कौन पहुंचे? जजीरों से पार कौन पहुंचे? अफ्रीका तक कौन चले गए? पाकिस्तान तक कौन आए? हिंदुस्तान से कौन गुजर गए? खुरासान तक कौन आए? तोरखम से कौन गुजर गए? काबल पे कौन छा गए? कंदहार से कौन गुजर गए? नंगरहार पे कौन छा गए? तखार से कौन गुजर गए? नंगरहार पे कौन छा गए? मजार पे कौन छा गए? बलोचिस्तान में दाखिल कौन हुए? खुस्तार में दफन कौन हुए? राजनपुर में कब्रें किन की है? जामपुर में दफन कौन है? बीजी खान में दफन कौन है? बियाई खान में कब्रें किन की है? रोड़ी सक्कर में मजारात किन के हैं? असहाब बाबा के नाम से पिशावर में पूरा कब्रिस्तान सहाबा का। बताइए कौन आए थे? ये कौन आए थे? ये कौन आए थे? ये कौन आए थे? ये कौन आए थे? तवज्जो तवज्जो, 1 मिनट के लिए एक नारा वो था, सहाबा 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 का विर्द करते करते हम दुनिया से जाना चाहते हैं। हम जब भी मरेंगे सिद्दीक के खाते लगेंगे इंशाअल्लाह। जब भी जाएंगे अपनी माँ आयशा के दुपट्टे के खाते में मरेंगे इंशाअल्लाह। हम जब भी कटेंगे हम फारूक आजम की नामूस पे कटेंगे, हम असहाब रसूल के दिफा पे कटेंगे। तैयार हो या नहीं हो? तैयार हो या नहीं हो? तो फिर एक नारा जर्नेल अहले सुन्नत ने साहिल समंदर से बुलंद किया था, वाह साहबा वाह की सूरत में। दूसरा नारा कुफर के ऊपर जरब लगाते हुए, दुश्मनाने असहाब पैगंबर के कुफरियात पे जरब लगाते हुए आपके इस खातिम ने खैबर के पहाड़ों से बुलंद किया था, साहिल समंदर तक पहुंचाया हूं, पहुंचा के आया हूं। पूरे सिंध बलोचिस्तान के रेगिस्तानों में उस नारे की गूंज लगा चुका हूं। अब आपसे भी लगवाना चाहता हूं, वाह सहाबा वाह के बाद अब फिर भी वो साहब रसूल पे तबर्रे का बाजार गर्म कर रहे हैं। उन
उनके हक होने पे वो भौंक रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं कुरान की आयत की रोशनी में। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, बता हक सहाबा, हक सहाबा, हक सहाबा, बोल बोल बोल, हक सहाबा, हक हक सहाबा, हक हक सहाबा, हक सहाबा, हक सहाबा, हक सहाबा। आप ये विर्द जारी रखोगे, सहाबा सहाबा के तराने बुलंद करोगे, मेरे लिए, अपने लिए, इनके लिए या अपने ईमान के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए या किसी की जात के लिए? सारे बोलो सारे। सहाबा ने कलमा, दीन, शरीयत, कुरान, अजान सब कुछ इस एक जमात वालों को पहुंचाया या हर मुसलमान को पहुंचाया? तो हर मुसलमान पे सहाबा का एहसान है या नहीं है? तो फिर एक जमात कटेगी या हर मुसलमान मैदान में आएगा? आओगे या नहीं आओगे? अगर आप आने का अज़म रखते हैं तो फिर मैं उसी अंदाज में बात करूंगा जो दरवेश मेरा कायद, मेरा मुर्शिद उस्मानी कहा करता था। इस्लामाबाद की धरती पे खून में नहलाने वाला मेरा मुर्शिद उस्मानी वो कुफर को पैगाम देते हुए कहा करता था कि खौफो अंदेशो ताजीर सजा रहने दे, खौफो अंदेशो ताजीर सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, मैं कासिद हक नवाज हूँ, दुश्मन सहाबा काफिर है पैगाम मेरा, हक में वक्त खफा है तो खफा रहने दे। और मेरे हों इसके बाद हक बात पर कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। बस यही कहूंगा कि जनाब कुछ देर चुप ही रहें, सहने चमन में गुल मौसम आप ही करेगा बहारों पे तबसरा, कोई सुर्खी न मिली जब किसी फसाने को, हमारे खून की हाजत हुई जमाने को। वाखिर दावा। मंजूम कलाम के लिए दोबारा तशरीफ ला रहे हैं आप सबकी चाहतों की नजर हाफिज हसनैन मुआविया जामपुरी साहब। तमाम साथी